CBT 2 के लिए, और ये इम्पोर्टेंट है, इनको रिवाइज करते रहे ना। क्वेश्चन 101% फंसेगा ही फंसेगा। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है और इसमें ही सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इधर 70 to 80% पार्ट जो फूड का है वो इधर ही डाइजेस्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या डाइजेस्ट होता है, तो इधर होता है वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डन सम कैलकुलेशंस फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में किसने कैलकुलेशन की थी। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है क्या, पहली बात तो वो है प्लाज्मा। ये क्वेश्चन भी आया है कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बताओ, वो है प्लाज्मा, और इसको फाउंड किसने किया था, वो किया था सत्येंद्रनाथ बोस जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो वो लास्ट गवर्नर कौन था फॉर यूनाइटेड प्रोविंसेस अंडर ब्रिटिश रूल इन द लास्ट इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो लास्ट गवर्नर कौन था, वो था फ्रांसिस वर्नर वेल्ले। कौन था, फ्रांसिस वर्नर वेल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट वाज बुल्ट बाय सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया कौन सा मोन्यूमेंट है, तो वो है हवा महल। हवा महल बनवाया था सवाई प्रताप सिंह जी ने, और ये कब बनवाया था, वो बनवाया था 1799 में। तो ये याद रखना है अपन को, हवा महल बुल्ट बाय सवाई प्रताप जय सिंह, और कब बनवाया 1799 में, और कहाँ बनवाया, जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द पर्पस इन विच a thick oxide layer of aluminium is developed over the aluminium article that is dead to give an attractive finish। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को अपन क्या कहते हैं, वो कहते हैं एनोडाइजिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is issued when the court find that a particular office holder is not doing legal duty and thereby inferring on the rights of an individual। तो वो कौन सी रिट इशू करता है, ये सारी रिट्स दे रखी हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, वो करता है आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी, और जो हाई कोर्ट है वो किसके तहत आर्टिकल रिट जारी करता है, वो है आर्टिकल 2 to 6। ये दोनों आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। और वो कौन सी रिट है जिसमें द कोर्ट फाइंड्स दैट द पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयर बाय इन्फायरिंग ऑन द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। जो अपना लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है और जो इंडिविजुअल है उसकी राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, तो वो है मैंडेमस। ठीक है, और हैवी कॉर्पस होता है कि जो भी आपने जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया है उसको कोर्ट में पेश कीजिए, टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। और प्रोहिबिट है कि आप किसी भी जो संस्था है उसको प्रोहिबिट कर रहे हो कि आप इसको काम नहीं करोगे। और क्यू वारंट होता है बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, कि आपने किस अथॉरिटी किस लीगल एक्शन के लिए आपने ये काम किया है। आप उसके अधिकार में नहीं होते हुए भी आप किसी काम को कर रहे हो, तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट से सवाल पूछ सकता है
कि आपने ये किस अथॉरिटी के तहत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स दे रखे हैं और उनके ऊपर दे रखी है डैम, तो बताओ कौन सी रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है। तो कावेरी रिवर, कावेरी रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है, तो कावेरी रिवर पे बना हुआ है मेटूर डैम। कृष्णा डैम, कृष्णा रिवर पे अलमाटी डैम बना हुआ है। नर्मदा रिवर पे बना हुआ है सरदार सरोवर डैम, और चंबल रिवर पे बना हुआ है गांधी सागर डैम। ठीक है, कावेरी पे मेटूर डैम, कृष्णा पे अलमाटी, नर्मदा सरदार सरोवर, और चंबल में बना हुआ है गांधी सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है चंदनगर was established as a French colony in 1673. Chandanagar was established as a French colony in 1673, obtaining permission from dash the then Nawab of Bengal to establish a trading post on the right bank of the river Hooghly. तो जो फ्रेंच कॉलोनी एस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन किससे ली गई थी, तो वो ली गई थी इब्राहिम खान से। वो कहाँ के नवाब थे, नवाब ऑफ बंगाल। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल 2025 हेल्ड। तो ट्रैवल और टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाएगा, तो वो मनाया जाएगा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में, और वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल 2025। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है, तो वो क्या है, डॉक्टर महेश शर्मा जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following is not a valid photograph allegation in MS Word। तो MS Word में जो वैलिड फोटोग्राफ एलिगेशन है वो कौन सा नहीं है। तो अपने पास राइट एलिगेशन होता है, जस्टिफाई एलिगेशन होता है, लेफ्ट एलिगेशन होता है, टॉप एलिगेशन नाम का कोई नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपाल रिबेलियन टुक प्लेस बिटवीन विच ईयर। मोपाल रिबेलियन कब हुआ, तो मोपाल रिबेलियन टुक प्लेस इन 1921 to 22 में हुआ था। और ये रिबेलियन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था मालाबार कोस्ट रीजन में, केरला में हुआ था ये। और कब हुआ था, 1921 से 22 में। और इसके जो लीडर थे वो थे अली मुसालर और हाजी, ऐसे याद रखना आप, अली मुसालर और हाजी करके। ठीक है, ये हाजी याद रखना, और अली मुसालर, ये दो इसके लीडर थे। और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था केरला में। कब हुआ था, 1921 से 22 के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर बिकमिंग द रूलर ऑफ इंडियन मौर्य डायनेस्टी द एम्परर अशोक वाज द गवर्नर ऑफ। तो मुगल डायनेस्टी का जो रूलर बनने से पहले अशोक कहाँ के रूलर थे, तो अशोक थे उज्जैन के रूलर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following Indian state does not share international border। तो कौन सा जो स्टेट है इंडिया का वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो वो है हरियाणा। हरियाणा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता। हरियाणा के वेस्ट साइड में राजस्थान और आ जाता है, और नीचे दिल्ली, ऊपर जम्मू कश्मीर, इस साइड उत्तराखंड, नेपाल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ malware।
तो कौन सा मैलवेयर मतलब नहीं है? वॉर्म्स मैलवेयर है, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, कुकीज, ये मैलवेयर नहीं है। ठीक है। क्या नाम है, कंप्यूटर की क्लास अभी रेडी हो रही है। मैं 100 क्वेश्चन आने की सोच रहा हूँ, पर 100 ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं 50-50 के पार्ट्स करके लेके आऊँगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलीज एज एन प्रोडक्ट। जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या रिलीज नहीं होता? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है रेस्पिरेशन, जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं। और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज करते हैं? डे में। और नाइट में क्या रिलीज करते हैं? नहीं, वो डे में तो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन O2, और नाइट में क्या रिलीज करते हैं? वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और एनर्जी और ऑक्सीजन नहीं करते रेस्पिरेशन, और वाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलो कोंटी विजिट विजयनगर इन डैश AD ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देवराय फर्स्ट। ये वाला क्वेश्चन डीप ज़्यादा हो गया, क्योंकि अपन ने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि निकोलो डी कोंटी विजयनगर एम्पायर में विजिट करने आए थे, और किस राजा के टाइम पे आए थे? वो आए थे देवराय फर्स्ट के टाइम पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निकोलो डी कोंटी किस राजा के टाइम पे आए थे? तो वो आए थे देवराय फर्स्ट के टाइम पे। और टाइम तो कम ही पूछता है, इसमें ज़्यादा पूछ लिया। ये है 1420 के टाइम पे आए थे वो। ठीक है। तो अपन को ये याद ना रख के ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन इस बार आया है तो कुछ ज़्यादा ही डीप से पूछा है उसमें, बहुत कम बच्चे कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशन टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 124। तो क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में दे रखा है? तो 124 में। पहला क्वेश्चन ये है। अब कौन सी क्वालिफिकेशन है कि होनी चाहिए? तो वो है अ जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 10 ईयर इन सक्सेशन, कि वो भाई हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 10 साल तक का। 10 साल हाई कोर्ट का जज ना होके वकील होना चाहिए 10 साल तक तो, और 5 साल तक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ऐसा पढ़ा है। एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट 5 ईयर इन द सक्सेशन, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ ये है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको प्रेसिडेंट की नज़रों में एक डिस्टिंग्विश अच्छा जूरिस्ट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म ऑफ पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स क्या है? परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बुद्धिस्ट पाथ। तो ये वाला याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। अपन आगे चलते हैं। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया स्टार्टेड आफ्टर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ इंडिया में? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपन कब लेके आए थे? अगर अपन से पूछे कि अपन इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लेके आए थे, वो लेके आए थे 1956 में। पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? वो हुआ था 1854 में। और ये पॉलिसी अपन लेके आए थे सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है। और 5 ईयर प्लान किसके अकॉर्डिंग आते थे? प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग। प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में। और इसको रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने। और नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 में। और टोटल 5 ईयर प्लान कितने थे? 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not correct regarding the Digambar set of Jainism?
जैनिज्म के दो सेट थे, एक तो श्वेतांबर और एक थे दिगंबर, ठीक है। और ये सेट कब बने? सेकेंड काउंसिल, जो सेकेंड काउंसिल हुई थी जैनिज्म की, उसमें, ठीक है। और अब अपन को बताना है कि नोट करेक्ट अबाउट रिगार्डिंग द दिगंबर सेट के कौन सा करेक्ट नहीं है। तो शुद्ध बुद्ध टेक्स्ट कंटेन द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ बिलीफ ऑफ दिगंबर, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट है दे बिलीव दैट महावीर रीनेम्ड अनमैरिड, हाँ ये भी ठीक है कि भाई वो मानते थे कि जो महावीर जी हैं वो अनमैरिड थे। और दे बिलीव दैट बोथ मैन एंड वुमेन कैन अटेन साल्वेशन एंड मोक्ष, ये नहीं है, वो नहीं मानते ये बात। वो दिगंबर मोक्ष डू नॉट वियर क्लोथ एज दे बिलीव इट इंक्रीज द डिपेंडेंसी एंड डिजायर फॉर मटेरियल थिंग्स। दिगंबर का मतलब ये होता है जो दिग है, अंबर है, वही उनकी वस्त्र है, तो वे नीले वस्त्र रहते थे, और ये वाला करेक्ट है। और श्वेतांबर एक दूसरा शहर था श्वेतांबर, और वे श्वेत वस्त्र पहनते थे, ठीक है। और श्वेतांबर बिलोंग करते हैं नॉर्थ से, और जो दिगंबर हैं वो बिलोंग करते हैं साउथ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द क्वेड्स टेबल टॉप एक्सरसाइज टू लॉन्च द इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क हेल्ड, तो ये कहाँ पे हुआ? तो ये वाला क्वेश्चन करंट का है, इंपॉर्टेंट है। वेयर वाज द क्वेड्स टेबल टॉप एक्सरसाइज, तो क्वेड्स की टेबल टॉप एक्सरसाइज लॉन्च द इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क हेल्ड, कहाँ पे हुई? तो ये हुई थी होनोलुलु में, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। और टेबल टॉप एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? होनोलुलु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the only part of the constitution that has completely removed, तो कौन सा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है? तो वो है पार्ट 7। पार्ट 7 इज कम्प्लीटली रिमूव्ड। और ये किस से रिमूव किया गया है? तो इट इज रिमूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7 से ही अपन को 7 पार्ट रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और पार्ट 11 में क्या दे रखा है? पार्ट 11 में दे रखा है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, स्टेट और यूनियन के बीच में रिलेशनशिप दे रखी है। और पार्ट 5 यूनियन के बारे में दिया हुआ है। और पार्ट 20 डील्स विद द शॉर्ट टेस्ट और ऑथोरिटी टेक्स्ट, ये शॉर्ट टेक्स्ट और ऑथोरिटी टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और कंप्लीटली रिमूव किसको कर दिया अपने? पार्ट 7 को, किससे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? जब अपन एबिलिटी ऑफ आईज टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ, तो उसको कहते हैं अकोमोडेशन। क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर इज प्लेस्ड इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ द पेनिनसुलर रिवर? ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनटीपीसी में कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हुआ है, तो इसको अपन को एक बार देख लेना है। अपन को नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाना है और पेनिनसुलर रिवर्स को, तो पहले आएगी महानदी, पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। हाँ ये ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये याद रखो। MGKK, महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं?
ठीक है, ऐसे याद रख लेना। MGKK महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच is the theme of the 12th regional 3R and circular economic forum in Asia and Pacific scheduled to be held in Jaipur। तो उसकी थीम क्या थी, 3R की, रिसाइकल, रीयूज और रिसाइकल, रिमूव और यूज और रिसाइकल, रीयूज। तो इसकी थीम क्या है, तो वो है रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17। ये भी याद रखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17। तो अपनी थीम क्या थी, रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of among the following cannot be attributed to शाहजहां रीजन। तो वो क्या है जो शाहजहां के रीजन में बनाया नहीं गया है, तो वो है ये मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया, ये याद रखना। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया, और रंग महल ये भी शाहजहां ने बनाया। किला एक कुहना मस्जिद, ये क्या नाम है, शाहजहां ने नहीं बनवाया। इट इज बुल्ट बाय शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, और ये बनवाया गया था 1538 से लेके 45 के बीच में, और मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी ने बनवाया, और ये कहाँ पे है, ये है दिल्ली में। ठीक है, और इसको पुराना किला ऑफ दिल्ली भी कहते हैं, पुराना किला ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज मैंशनड। तो ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट किस आर्टिकल में मेंशन है, तो वो है आर्टिकल 83। 83 में क्या दे रखा है, ड्यूरेशन ऑफ हाउस। और 79 में क्या है अपने पास, पार्लियामेंट। 79 में पार्लियामेंट है। 110 में अपन को मनी बिल दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। मनी बिल के बारे में किस में दे रखा है, 110 आर्टिकल, बहुत बार पूछा गया। और 111 वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। और वीटो पावर कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की वीटो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इज कंसिडर एज द लार्जेस्ट। तो कौन सी मेमोरी यूनिट लार्जेस्ट है, तो वो है योटा बाइट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन एग्रीगेटेड सप्लाई इज। ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन हो गया, पता होगी। इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन एग्रीगेटेड सप्लाई लेस देन द एग्रीगेटेड डिमांड। इन्फ्लेशन कब होती है, जब क्या नाम है, सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन अप्रैल 18। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम बताओ। और वर्ल्ड हेरिटेज डे अपन कब मनाते हैं, सबसे मेन क्वेश्चन, अप्रैल 18 में। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम द डिजीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। थीम क्या है, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। और वर्ल्ड हेरिटेज डे अपन कब मनाते हैं, 18 अप्रैल को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलास स्वच्छ
founder of World Economic Forum, stepped down from WEF. In which year was the World Economic Forum found? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहली बात तो फाउंड किसने किया, तो वो है क्लास इसका वेब में, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये कब फाउंड हुआ, तो ये फाउंड हुआ था 1971 में, 1971 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट अ जायद क्रॉप? तो कौन सी क्रॉप है जो जायद क्रॉप नहीं है? तो मस्टर्ड नहीं है यार जायद क्रॉप। मस्टर्ड तो खरीफ क्रॉप है, नहीं, मस्टर्ड रबी क्रॉप है, मस्टर्ड रबी क्रॉप है। और ये है वाटरमेलन, पंपकिन और कुकुम्बर, ये सारे जायद क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या थी? पहले तो वो बताओ जो अपन ने ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की थी कि भाई इतनी ग्रोथ रेट होनी चाहिए। तो अपन ने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसमें माना था कि अपनी जो ग्रोथ रेट है वो 2.1% होनी चाहिए, पर हुई कितनी? हुई 3.6%। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना गया था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था? तो हेमर-डोमर मॉडल पे बेस्ड था। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीएम, इस टाइम पीएम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और ये याद रखना जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट, सेकंड और 3 इन तीनों के ही वो थे हेड, और फोर्थ की कौन थी? इंदिरा गांधी। और फोर्थ में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो फोर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्स इज रेफर्ड एज द बर्ड सनशाइन? तो बर्ड सनशाइन के रूप में अपन किसको जानते हैं? तो ये बर्ड सनशाइन के रूप में अपन जानते हैं कोल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बता चुका हूँ मैं कोल 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, और सबसे इम्पोर्टेंट कोल एंथ्रासाइट है। और अपन पिछले क्लास में करके आए कि ब्राउन कोल किसको कहते हैं? तो लिग्नाइट को अपन ब्राउन कोल कहते हैं। ठीक है, और लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, जिस भाई ने नहीं देखा वो पिछले सेट देख ले। व्हाट इज द लिटिल ऑफ द बुक, टाइटल ऑफ द बुक रिटन ऑन रोहित शर्मा बाय आर कौशिक? तो आर कौशिक ने जो रोहित शर्मा के ऊपर बुक लिखी है उसका टाइटल क्या है? तो वो है द राइज ऑफ हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी। और लिखी किसने? ये आर कौशिक ने। ये याद रखना कि रोहित शर्मा की बायोग्राफी रिटन बाय हुम? आर कौशिक। और है क्या? द राइज ऑफ हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ब्रोट द प्रिंटिंग प्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द मिड 16th सेंचुरी? मिड 16th सेंचुरी में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लेके कौन आया? तो वो लेके आए पोर्तुगीज मिशनरीज। पोर्तुगीज मिशनरीज वाज द फर्स्ट हु ब्रोट प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन मिड 16th सेंचुरी। और अगर अपन परफेक्ट टाइम देखें तो शायद तक ये लेके आए थे 1674 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस कब आई? 1674 में। और लेके कौन आया? पोर्तुगीज मिशनरीज लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया नेवीज फर्स्ट इंडिजीनियस डिजाइंड और बुल्ड डाइविंग सपोर्ट वेसल? तो इंडियन नेवी का फर्स्ट इंडिजीनियस डिजाइंड बुल्ड डाइविंग सपोर्ट वेसल
क्या है, तो वो है निस्तार। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, निस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट of the Indian Constitution, which of the following article guarantee the right to freedom of religion to a citizen? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू अ सिटीजन के बारे में किस आर्टिकल में दे रखा है, तो वो दे रखा है आर्टिकल 25 में। और 32 में मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट रिट फाइल कर सकता है, ठीक है। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट फाइल करता है, वो 226 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, जो हाई कोर्ट है वो लीगल कंडीशंस में भी रिट फाइल कर सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट नहीं फाइल कर सकता। और जो रिट फाइल करने की जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि वो लीगल मैटर में भी रिट फाइल कर सकता है, पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर कम है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के ही अगेंस्ट रिट फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और जो हाई कोर्ट है वो लीगल राइट्स के अगेंस्ट भी रिट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। और डिप्टी स्पीकर लोकसभा किसको देगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ये आपस में ही रिजाइन दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल अंग्रम डेस्टिनी। तो इस नोवेल के लेखक कौन है, तो वो है ग्रीष्म शाह जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डेस्टिनी से याद रख लो, डेस्टिनी ग्रीष्म शाह जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा है जो इंडिया पार्ट 3 नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो वो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। यही नहीं है भाई। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। हाँ, ये वाला ठीक है कि भाई जो पर्सन है वो खुद के अगेंस्ट ही विटनेस नहीं बन सकता, ठीक है। पहली बात, नो पर्सन शैल बी प्रिकस्ड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन 1 टाइम। हाँ, और जैसे अपन ने भाई एक ही आदमी को एक सज़ा के लिए 5 साल तक उसको सज़ा दे दी, तो उसी गुनाह के लिए अपन को उसको 5 साल की और सज़ा नहीं दे सकते। एक बार गुनाह करने पर एक आदमी को एक ही बार सज़ा मिलेगी, दोबारा उसको बार सज़ा नहीं दे सकते। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन इन एनी केस, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, with symbol having their usual meaning, which one of the following is used as the standard for defining atomic mass unit। तो वो कौन सा सिंबल है जो डिफाइन कर रहा है एटॉमिक मास यूनिट को, तो वो है C12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बैंक इन डोमेन बाय द RBI। तो RBI ने नया डोमेन लॉन्च किया है, उसका नाम है बैंक इन, ठीक है। अब उसका पर्पस बताओ, तो उसका पर्पस है टू हेल्प द कस्टमर डिस्टिंग्विश लेजिस्मेट बैंकिंग वेबसाइट फ्रॉम द फ्रॉडुलेंट वंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इनमें से मेटामॉर्फिक रॉक का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो ग्रेनाइट ही नहीं है भाई। ग्रेनाइट इग्निशियस रॉक का, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ये सारे इग्निशियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। और क्वार्ट्जाइट, जिनीस और शिस्ट, ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स में अपन को नहीं, वो अपन को सेडिमेंट्री रॉक्स में अपन को फॉसिल्स फ्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिट जुरिडिक्शन, हाँ ये भी बताया था ना मैंने, रिट जुरिडिक्शन, हाई कोर्ट, आर्टिकल बताओ, देखो ये आ गया। तो वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं बता भी रहा हूँ, तो कृपया कर आप अच्छे से कर लें। तो बताओ भाई इसका आंसर आप मुझे उसमें दोगे कमेंट बॉक्स में, क्यों मैं बता चुका हूँ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी बताओ। तो ब्रह्मपुत्र इंडिया में कहाँ से वो लेती है यूटर्न, नामचा बरवा से। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है कि नामचा बरवा से जो ब्रह्मपुत्र है वो यूटर्न लेती है। और ब्रह्मपुत्र इंडिया में सबसे ज़्यादा किस पार्ट में फ्लो होती है, तो वो ईस्टर्न पार्ट में, क्योंकि वो ईस्टर्न पार्ट से इधर से आके हुए इधर वो लेती है, क्या कहते हैं, यूटर्न। और कहाँ से लेती है, नामचा बरवा से। और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी क्या है, मानस। मानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है, तो बताओ। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, पढ़ो। राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स। यह वाला ठीक है आर्टिकल 39 में, कि भाई सबको पर्याप्त भोजन पानी की सुविधा मिलनी चाहिए और हवा स्वच्छ होनी चाहिए, ये हर सिटीजन का अधिकार है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, कि भाई हर मैन और वुमेन को इक्वल पे होना चाहिए। और द वर्शिप एंड कंट्रोल द मटेरियल रिसोर्सेज शैल बी ऑर्गेनाइज इन अ मैनर टू सर्व द कॉमन गुड्स, ये भी ठीक है। ओनरशिप होनी चाहिए कि भाई वो अपना गुजारा सही से कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट शैल नॉट अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, ये नहीं है। क्या नाम है, अपन को ये है इसमें कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको हेल्थ के लिए अच्छी जो कंडीशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, मतलब बेस्ट हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल में सब चीज़ की सुविधा। तो ये मतलब अवॉइड नहीं करना चाहिए, एक आदमी के फ्यू हैंड्स के हाथ में नहीं, आ फ्यू या दा फ्यू होना चाहिए था इधर। फ्यू तो हो गया न के बराबर, कि भाई बस कुछ लोग ही उसको संभाले, तो वैसे नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवम्ड सुगम्य भारत ऐप अनवील्ड विद AI चैटबॉट एनहेंस्ड सपोर्ट फॉर दिव्यांग एंड अडल्ट्री। इन विच ईयर वाज द सुगम्य भारत ऐप ओरिजिनली लॉन्च। तो सुगम्य भारत ऐप कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया है 2021 में। 2021 में इसको लॉन्च किया है, और ये AI चैटबॉट के साथ लॉन्च हुआ है। किन के लिए, जो दिव्यांग हैं और बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज शोन इन एज द 21st प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। ये भाई करंट का क्वेश्चन है। तो साउथ कोरिया के 21st प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो वो ली जी ब्यूंग, ये याद रखना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमास। तो किस लैंडमास का पार्ट है वो, तो पूरा जो भारत है वो ही गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू किस लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। तो ये सेट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेट के लिए मिलते हैं, तो फॉलो करें।